हेलो। ग्रामर का, सॉरी, एडिटोरियल का आज का हम लोगों का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। कल के एडिटोरियल में थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो गई थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते कुछ देर के बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। सो फॉर यस्टरडे आई एम सॉरी। आज का एडिटोरियल हम लोग शुरू करते हैं। वर्ड मीनिंग पहले देख लो। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब किसी चीज को बरकरार रखना, मेंटेन करना। लाइकलीहुड नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है पॉसिबिलिटी के सेंस में। I'm सॉरी फॉर दैट, बट ये एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन होगा। पॉसिबिलिटी। साइट वर्ब है। इस साइट को, इस साइट से अंतर करने का, या फिर एक और साइट होता है। ये अंतर तीनों को देख लीजिएगा। ये साइट और ये साइट नाउन है। ये घटनास्थल बोलते हैं और ये दृश्य के लिए बोलते हैं। आई साइट, नेचुरल साइट। ये घटना का जगह होगा, हम जब साइट पे पहुंचे। और ये साइट वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में कोई चीज कहना, कोट करना, किसी चीज को कोट करना, किसी चीज के बारे में। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब मैंने यही दिया, इसीलिए दिया क्योंकि ऑब्जर्वेशन का एक मतलब निगरानी होता है। ऑब्जर्वेशन का एक और मीनिंग आया था, वो निगरानी नहीं था, वो था कमेंट। जब आप कोई टिप्पणी करते हो तो, जैसे द सुप्रीम कोर्ट मेड ऑब्जर्वेशंस, उसने निगरानी नहीं किया, उसने टिप्पणी की। स्टॉल, एज ए नाउन स्टॉल मतलब हो जाता है ना, बुक स्टॉल, फोन, मतलब छोटा सा दुकान, उसको कियोस्क भी बोलते हैं। ये पूछा है सिनोनिम एंटोनिम में, इसीलिए कियोस्क भी बोलते हैं छोटी दुकान को। लेकिन स्टॉल एज अ वर्ब मतलब होता है किसी चीज को होने से रोक देना। जैसे द ऑपोजिशन स्टॉल्ड द प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उसने कार्यवाही को रोक दिया। बाधित करना, रोक देना। प्रेसिडेंट, कोई पहले घटित किसी घटना का एग्जाम्पल, इसी तरह की घटना जो पहले भी घटी है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। पहले की घटना, हम लोग इसको, तुम लोगों को मिला होगा अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी कोई चीज जो पहले कभी नहीं घटित हुई हो। और इसको हिंदी में जो ना बोलते हैं ना, अभूतपूर्व घटना। अभूतपूर्व मतलब भूत में, पहले में नहीं हुआ था ऐसा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी के सेंस में। ये मीनिंग चला जाता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी के सेंस में, आम तरह से नहीं है, एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और प्रेसिडेंट का मतलब पहले का कोई एग्जाम्पल, उसी नेचर का। प्रोस्क्राइब, हमेशा डाउट होता है प्रेस्क्राइब से। प्रोस्क्राइब का मतलब किसी चीज को बैन करना, ऑफिशियली उस पर रोक लगा देना। रिबफ, टू रिफ्यूज अ फ्रेंडली ऑफर, रिक्वेस्ट, सजेशन इन अनकाइंड वे, बहुत बुरे तरीके से किसी चीज को नकारना, किसी ऑफर को नकारना, रिबफ। सप्रेस, फोर्स से किसी चीज को दबाना, बलपूर्वक दमन करना। द गवर्नमेंट वांट्स टू सप्रेस द वॉइस ऑफ ऑपोजिशन, दबाना, दमन करना। इंडोर्स, किसी चीज का समर्थन करना। ऑब्नॉक्सियस, बहुत खराब, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, लोगों को, मतलब लोगों को चोट पहुंचाने वाला, ऑब्नॉक्सियस लैंग्वेज। वाइल, इविल को अगर उलट दो तो ऐसे ही बनता है, इविल और वाइल, मीनिंग वही होता है, दुष्टता भरा, बुरा। ओवर्ट, खुलम खुला, ओपन, ऑब्वियस। इसका उल्टा होता है कोवर्ट, चोरी छुपे। नेक्स्ट, सिनॉप्सिस, किस चीज की राइटिंग, समरी में,
जो हमने लिखा है बुक का सिनॉप्सिस का मतलब कि हमने समरी दिया उसका। तुम्हारे आर्टिकल में भी जो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं ना, हम लोग जो आप लोगों को आज भी मिलेगा, उसमें बीच में कहीं पे 2 लाइन में कुछ लिखा रहता है, वो सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस अभी और मिलेगा, समरी उसका। सेक्टेरियन, ये सेक्टेरियन डिवीजन मतलब हम लोग बोलते हैं रिलीजन के आधार पे या अपने कम्युनैलिटी के आधार पे लोगों का बट जाना। देखिए, connected with the differences that exist between groups of people who have different religious views, जिनका religious view different होता है उनका उनसे जुड़ा हुआ, that is sectarian। अलग अलग धर्म के विचार वाले लोगों का विभाजन के सेंस में, निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अटर का मतलब कंप्लीट, पूरी तरह, निगेटिव सेंस में इसका यूज आएगा। प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और अ कोर्स ऑफ एक्शन, एक व्यक्ति जो किसी आइडिया को सपोर्ट करता है या किसी काम को सपोर्ट करता है, उसको प्रोपोनेंट बोलते हैं। डिस्पेल, दूर हटाना, मन में कोई भावना है, डर बैठा हुआ है, कुछ कुछ कोई भ्रम है, उसको हटाने के लिए हम लोग डिस्पेल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व। पैंडर, टू डू व्हाट समबडी वांट्स और ट्राई टू प्लीज देम, कोई आदमी वो काम करना जो कोई दूसरा कोई चाहता है, जस्ट कि हम तो उसको खुश करना चाहते हैं। देखना ध्यान से, वेयर विदल के पहले द लगेगा, द वेयर विदल मतलब किसी काम को करने के लिए जरूरी चीजें, पैसा, थिंग, स्किल, सबको मिला के वेयर विदल कहा जाता है। ये आएगा इसका यूज में भी। रिजॉर्ट टू, किस चीज का सहारा लेना। होल्ड टू रैंसम एक फ्रेज है, मतलब बंधक बना लेना, गिरवी रख लेना। टू कीप समबडी एज प्रिजनर एंड डिमांड दैट अदर पीपल शुड पे, गिरवी बना लेना और उनसे मतलब छोड़ने के लिए पैसा मांगना, दैट इज होल्ड टू रैंसम। ऑन अकाउंट ऑफ प्रीपोजिशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि फ्रेजेज मैं अब अंत में रखूंगा, वो चाहे पैसेज में कहीं भी आया हुआ हो। इसी को सिनॉप्सिस कहा जाता है। उस पूरे एडिटोरियल का एक लाइन में सिनॉप्सिस दिया हुआ है। नो बैन ऑन बुक्स और फिल्म्स कैन बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ अपहोल्डिंग ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी बुक या फिल्म पे बैन करना सही नहीं है। फैक्ट्स इन फिक्शन, फिक्शन का मतलब कल्पना होता है, फिक्शन का मतलब उपन्यास होता है, 2 मीनिंग होता है उसमें तथ्य। द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोटेस्ट, कम्युनल टेंशन और प्रिजुडिस टू लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेस्ट हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी साइटेड एज ए रीजन टू सस्पेंड स्क्रीनिंग ऑफ अ फिल्म, किसी फिल्म पे बैन लगाना, स्क्रीनिंग मतलब दिखाना होता है, उसको रोकना, ये इसको ये नहीं कोट करना चाहिए इसे कि इससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये नहीं कहना चाहिए। एडिटर बोल रहा है, द कर्नाटका गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द फिल्म, हिंदी फिल्म हमारे 12, एक नया सिनेमा है, अभी मैं भी कल आज ही सुना पढ़ा तो मेरे को पता चला, कर्नाटका ने इस फिल्म के रिलीज को रोक दिया है फॉर 2 वीक्स, 2 महीने, 2 हफ्ते के लिए। वायलेट्स, उल्लंघन करता है द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द नेम ऑफ अपहोल्डिंग ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग कम्युनल टेंशन, कि संप्रदाय की हिंसा न भड़क जाए, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, उसके उस बात को कोट करते हुए कर्नाटका ने 2 हफ्ते के लिए इस सिनेमा को रोक दिया, इसके स्क्रीनिंग को। सच अ बैन ऑन पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स, ऐसा बैन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मेरिट, हम उसके मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब वो उसके मेरिट से, मतलब उस फिल्म को दिखाना है नहीं दिखाना है, वो फिल्म अच्छी है नहीं है, इससे अलग हटके
फिल्म को बैन करना हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसका कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। द बॉम्बे हाई कोर्ट विच इनिशियली स्टेट द रिलीज ऑफ, हमारे 12 बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले रोका था, हैज लिफ्टेड द बैन, उसने बैन हटा दिया, फॉलोइंग द प्रोड्यूसर्स ऑफर टू रिमूव सम कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स, जब प्रोड्यूसर ने कहा कि जो कंट्रोवर्शियल डायलॉग है उसको हम हटा देते हैं, तो कर्नाटका बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना बैन हटा दिया। इट्स ऑब्जर्वेशन दैट, उसका कमेंट कर्नाटका बॉम्बे हाई कोर्ट ने कमेंट जो किया, दैट allowing an individual to stall the release of a certified film, कि हम किसी व्यक्ति को अलाउ करें कि वो रोक दे एक सर्टिफाइड फिल्म को, जिसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है, would encourage film producers from being held to ransom, तो फिर क्या हो जाएगा कि हम फिल्म प्रोड्यूसर्स को गिरवी बना रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उनसे पैसा लेंगे और व्यक्ति के हिसाब से हम उसको रोकते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति केस कर देगा, वो रोक देगा, फिर फिल्म प्रोड्यूसर उसको कुछ देगा पैसा, फिर वो अपना जो ऑब्जेक्शन किया था वापस ले लेगा, तो रिलीज होगा। वही होल्डिंग टू रैंसम इज, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा, इज कंसिस्टेंट विथ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ऐसे एग्जांपल्स हैं जब किसी एक व्यक्ति के ऑब्जेक्शन को दरकिनार करके फिल्म को पास किया गया था। वंस इट इज सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जब सेंसर बोर्ड एक बार उसको सर्टिफिकेट दे देती है, प्रिज्यूमेबली आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ इट्स सुटेबिलिटी फॉर पब्लिक व्यूअर, हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेंसर बोर्ड ने पूरे फिल्म को देखा था और उसने ये महसूस किया कि इसको दिखाया जा सकता है, वैसे फिल्म को बैन करना, there should be no scope for a second opinion by a law enforcement authority, तब कोई और एजेंसी अपना आके सेकंड ओपिनियन नहीं दे सकती है। सर्टिफिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे दिया है इसको। द पोजीशन दैट अ वर्क, कोई भी रचना, चाहे वो बुक हो और अ प्ले और अ फिल्म, मे बी बैंड, उसको बैन किया जा सकता है, अंडर थ्रेट ऑफ प्रोटेस्ट और लाइकली वायलेंस, हिंसा हो सकती है, प्रोटेस्ट हो सकता है, हैज बीन रिबफ्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सम लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट किया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, इन सम लैंडमार्क वर्डिक्ट। उसने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बोलिए, लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दमन नहीं किया जा सकता, ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, कि प्रदर्शन होगा, उस खतरे को देखते हुए हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डेमोन्स्ट्रेट दबा नहीं सकते, एंड प्रोसेशन और थ्रेट ऑफ वायलेंस हम नहीं दबा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं दबाया जा सकता। द कोर्ट सेड इन इट्स 1989 जजमेंट इन एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम एंड ऑल दैट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, द emphasis on freedom of expression does not mean that, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलने का मतलब ये नहीं है that one should endorse any film whose content is distasteful or obnoxious, जिसका कंटेंट बहुत खराब है और कंटेन्स वाइल प्रोपेगेंडा, या जो बहुत इविल टाइप का प्रोपेगेंडा प्रचार करती है, इसको अलाउ करना, इसका अर्थ ये नहीं है। एज फॉर द फिल्म नाउ अंडर द स्कैनर, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, अंडर द स्कैनर मतलब जिसकी हम जांच कर रहे हैं, देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइड, ये जो आलोचना हो रही है कि नहीं करना चाहिए, ये जस्टिफाइड है, बिगिनिंग विथ द ओवर्ट कम्युनल ओवरटोन, इसमें एकदम क्लियर कम्युनल ओवरटोन है इन इट्स टाइटल इटसेल्फ, इसके टाइटल में हमारे 12 इससे कम्युनल सांप्रदायिक ओवरटोन है, ये तो क्लियर है। इट्स पोस्टर्स एंड सिनॉप्सिस, इसका पोस्टर और सिनॉप्सिस मतलब जो समरी था,
वो ये सजेस्ट करता है कि द फिल्म ड्रॉज अपॉन सेक्टेरियन एलिगेशंस, धार्मिक रूप से आरोप लगाया गया है दैट द मुस्लिम्स कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट इट्स मेन फोर्स वुमेन टू बियर मेनी चिल्ड्रन in utter disregard, complete disregard of their health and well-being. ये एकदम क्लियर क्लियर इस सिनेमा में लिखा हुआ है, दिखाया गया है. द फिल्म्स प्रोपोनेंट्स, जो इस फिल्म के जो मेन किरदार हैं, जो समर्थक हैं, मे क्लेम इट इज अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, एंड दैट वॉचिंग द फिल्म में डिस्पेल सच एन इंप्रेशन, या फिर अगर आप फिल्म देखें तो आपको जो ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है कि उनके खिलाफ कोई बात बोली जा रही है, ये खत्म हो जाएगा. इसके समर्थक ये बोल सकते हैं. बट हाउएवर इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट, ये भी नहीं कहा जा सकता, कटा जा सकता, दैट कंटेम्पररी फिल्म मेकिंग हैज मेड स्टीरियोटाइपिंग द मुस्लिम कम्युनिटी अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, कि इधर के समय में मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके स्टीरियोटाइप कि वो ऐसे हैं, कुछ फिल्म्स इधर बनने शुरू हुए हैं. एनी फिल्म दैट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द क्लेम दैट members of the community have more children must be aimed at pandering to communal sections. हम किसी खास कम्युनिटी के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं. एंड द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट दैट इनकरेजेस देम, और उन नेताओं को खुश करने के लिए, उस पार्टी को खुश करने के लिए जो ऐसी बातें सपोर्ट करती हैं. ये हम सीधा सीधा कह सकते हैं. उसने पहले कहा कि नहीं करना चाहिए, जिसको सर्टिफिकेट बोर्ड ने, सेंसर बोर्ड ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है, वैसी चीजों को रोकना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से गलत है. अब वो उसको एनालाइज कर रहा है कि इसके टाइटल में ही, इसके नाम में ही क्लियर क्लियर है कि हम किसी खास कम्युनिटी के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, और ये सिर्फ वैसे नेताओं को, वैसे रिलीजन को के लोगों को जो ऐसी बातें सपोर्ट करते हैं, उनको खुश करने के लिए कही जा रही है. If the country is to be a free and open society, there is no need to suppress any point of view. किसी पॉइंट ऑफ व्यू को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं है. एट द सेम टाइम ईस्ट मस्ट ऑल्सो डेवलप द वेयरविदल, देश वो सिस्टम भी डेवलप करे जिससे रिलीजियस प्रोपेगेंडा बंद हो. सेक्टेरियन, किसी खास सेक्टर के खिलाफ, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ या सपोर्ट में, वो बंद किया जाए विथ फैक्ट्स एंड विदाउट रिजोर्ट टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. उसको बैन किया जाए बिना अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाए हुए, मतलब तोड़ फोड़, प्रोटेस्ट इत्यादि, बिना उसको अपनाए हुए उसको बंद किया जाए. मतलब एडिटर ने कहा कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके टाइटल में ही ऐसा कुछ दिया हुआ हो. और उसने ये भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना सही नहीं है. सो उसने एक बैलेंस व्यू लिया है, पक्ष में भी बोला है, विपक्ष में भी बोला है, क्योंकि एडिटर है ना, जब एडिटर बोलता है तो वो चीजों के पक्ष विपक्ष को पूरा ध्यान रखते हुए बोलता है, ना कि सिर्फ ये कि किसी एक पार्टी को टारगेट करके बोले. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड. वर्ड्स मिल रहे हैं हम लोगों को, एंड लेट्स कीप इट गोइंग. थैंक यू सबको. अभी हाँ, एक चीज और हो गया है ना, कि शायद अब आपको पीडीएफ भी मिल जा रहा है इसका अच्छा सा बना हुआ, जो देखने में सुंदर लगेगा. वो पीडीएफ भी आप लोगों को कल नहीं मिला था, बाद से आपको मिलेगा वो. चलो, थैंक यू सबको.